Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. कल के सेशन में हमने देखा था कि वाष्पोत्सर्जन क्या होते हैं, रसारोहण क्या होता है। रसारोहण का सिद्धांत देखा था हमने कि वाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाव सिद्धांत जो दिया था जो जॉली ने। तो आज हम क्या देखने वाले हैं कि पौधों में पोषण, खनिज पोषण, मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज के सेशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि पौधों में पोषण। पौधों में पोषण क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है। जिस प्रकार मनुष्यों में पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो कौन सा जो पोषण इनको रिक्वायरमेंट होता है और पौधों में पोषण कैसे होता है। तो पौधों को किसकी अपनी वृद्धि यानी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए, कैसा विकास होता है उनके अंदर, पत्तियों का विकास, तनु का विकास, है ना, उनके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है उनका विकास, अन्य जैविक क्रियाओं जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, उसके लिए विभिन्न पोषक तत्वों यानी न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, उनको आवश्यकता होती है। पौधे ये पोषक तत्व मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते हैं, सबसे ज्यादा मुख्य रूप से मिट्टी यानी सॉइल से, खनिज लवणों के रूप में अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ पोषक तत्व एयर से और कुछ वाटर से भी प्राप्त करते हैं। मतलब कुल मिलाकर मिट्टी, एयर और वाटर, मिट्टी से, है ना, एयर से और वाटर से, यह तीन प्रकार के चीजों से जो है पौधे होते हैं अपना जो है पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं। वो कोई सा भी माध्यम हो सकता है, मिट्टी का माध्यम, हवा का माध्यम या पानी का माध्यम। क्लियर है। तो किस तरीके से वह अपना पोषक तत्व लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। अब हम देखेंगे कि खनिज पोषण, खनिज जैसे कि हमने देखा कि खनिज लवणों से वह जो है पोषण लेते हैं। तो खनिज पोषण क्या होता है, तो खनिज पोषण जिसे मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है, पौधों के लिए आवश्यक खनिज लवणों के दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसको, एक है मैक्रो पोषक तत्व और एक है माइक्रो। तो मैक्रो जो होता है पोषक तत्व जिसमें क्या होते हैं, बड़े न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े अणु प्रेजेंट होते हैं, उन्हें मैक्रो कहा जाता है, जिसे मेजर एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्लियर है। ये वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। किनकी, कौन होते हैं वह, क्लियर है, इसमें शामिल है। और नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और एंजाइम का घटक। क्लियर है, सभी को क्लियर, विजिबल। एक सेकेंड, थोड़ा सा लार्ज नहीं किया था, एक बार फिर से हम देख लेंगे कि क्या होता है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण पौधों को अपनी वृद्धि, अपने विकास और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और वो अपनी रिक्वायरमेंट कहाँ से लेते हैं, मिट्टी से, खनिज लवणों के रूप में अब जो एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके अलावा हवा से और पानी से। मतलब कुल मिलाकर मिट्टी, हवा और पानी से वह क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके अपने जो पोषक तत्व है उनको ग्रहण करते हैं। अब मिनरल न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जिसमें मैक्रो पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो यानी जो है बड़े वृहद अणुओं को कहा जाता है मैक्रो। तो जो न्यूट्रिशन होता है, मैक्रो पोषक तत्व जो होते हैं, ये वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधों को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। क्लियर है। और माइक्रो जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से ऐसे हैं, देखिए इस प्लांट में, देखिए आपको जो डायग्राम में क्लियर विजिबल होगा। नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पत्ती जो है येलो कलर की आपको शो हो रही है, ये नाइट्रोजन की उपस्थिति से। कैल्शियम के कारण पत्ती ऐसी हो गई, आयरन की अनुपस्थिति से ऐसी हो गई, पोटेशियम के अगर ना मिले तो ऐसी, इस तरीके का इसका जो है रुख हुआ पत्ती का। CO2 प्रॉपर जो है ना मिल पाए तो पत्ती जो है अभी से लाइट और आसपास से डार्क हो जाती है। मैग्नीज की अनुपस्थिति में जो है इस पर छोटे छोटे जो पोर्स बनने लगते हैं। फॉस्फेट्स है, ये बीच में जो है दो रंगों के भाग में डिवाइड हो जाती है, और मैग्नीशियम से जो है थोड़ा सा लाइट शेड इसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है।
अब हम इसमें देखेंगे कि देखो दोनों की आवश्यकता होती है शरीर में, वैसे ही पौधों को भी दोनों की आवश्यकता होती है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की। तो मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में क्या आ जाता है, हमारा नाइट्रोजन आ जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल और एंजाइम का घटक है। किस किस का, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, जिससे कि पत्तियां जो है हरे रंग की दिखाई देती है, क्लियर है, और एंजाइम का एक मुख्य घटक है। यह पौधों की वृद्धि और पत्तियों के हरे रंग के लिए आवश्यक है। क्लियर है, किसके लिए, पौधों की अगर वृद्धि करवानी है और पत्तों को हरा रंग देना है तो नाइट्रोजन का देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होता है। सेकेंड आता है फास्फोरस। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा मुद्रा जो होती है, ऊर्जा के रूप में एटीपी जो है पौधों को रिक्वायरमेंट होती है। डीएनए, आरएनए और कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन का जो है घटक है। यह सभी जो है डीएनए, आरएनए, सेल मेम्ब्रेन सभी किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। हमने जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखा था, तो जेनेटिक मटेरियल जो है प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, डीएनए, आरएनए, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ये सभी घटक है। तो ये किसके कारण है, फास्फोरस। फास्फोरस जो है ज्यादा मात्रा में जो है इसीलिए रिक्वायरमेंट होता है प्लांट को। यह जड़ का विकास करता है, पुष्पन यानी फ्लावरिंग में, और बीज के निर्माण के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। कौन इंपॉर्टेंट होता है, फास्फोरस। इसके बाद आता है पोटेशियम, कि पोटेशियम क्या है, तो पोटेशियम जो होता है यह रंध्रों यानी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने, जैसे हमारे स्किन में रंध्र प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही पौधों के जो है पत्तियां, पौधों की सतह पर भी जो है रंध्र प्रेजेंट होते हैं। तो उन रंध्र के खुलने और बंद होने में पोटेशियम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंजाइम सक्रियण और जल संतुलन को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर है। देन आता है कैल्शियम, जिसे हमारी बोन्स के लिए हमको कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है, जो सेल वॉल होती है, उसके लिए, कोशिका के डिवीजन के लिए, यानी जो कोशिका टूटती है, दो भागों में विभाजित होती है, उसके लिए, और झिल्ली पारगम्यता यानी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। कौन आवश्यक होता है, कैल्शियम। क्लियर है। यह सभी क्या है, हम पढ़ रहे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की भी जो है थोड़ी अच्छी मात्रा रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि यह क्लोरोफिल का घटक है। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा बनाने के लिए आवश्यक होता है। एंजाइम सक्रियण के लिए भी मैग्नीशियम क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है सल्फर, जिसे एस से डिनोट करते हैं। इन सब के शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। कुछ अमीनो एसिड, प्रोटीन और विटामिन का घटक कौन है, सल्फर। देन आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, जिसको हम O से डिनोट करते हैं, सभी कार्बनिक पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। देन होता है हाइड्रोजन, देन होता है कार्बन। तो इन सभी की रिक्वायरमेंट होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के तहत, किसमें, पौधों में, यानी थोड़ी सी अधिक मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को प्राथमिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। क्लियर है। आपको यह चीज जो है रिमेंबर रखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों जो है आपको याद रखना है, क्योंकि यह इन तीनों को ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक पोषक यानी सबसे पहले प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इनकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है पौधे को, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, क्योंकि इनकी पौधों को सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। क्लियर है। कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट वन है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर यह क्या है, द्वितीयक पोषक तत्व है। जैसे ही प्राइमरी पोषक तत्व मिले उसके बाद पौधे को द्वितीयक पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व भी कहा जाता है। अब ये तो हमने पढ़े मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के पार्ट्स। अब हम देखेंगे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आते हैं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व इन्हें कहा जाता है। ये वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पौधे को बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बहुत कम, लेकिन रिक्वायरमेंट तो होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो इसमें क्या शामिल है, इसमें आयरन शामिल है। आयरन हमारी बॉडी को भी रिक्वायर्ड होता है, वैसे ही प्लांट के लिए भी आयरन जो है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आयरन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, Fe। तो क्लोरोफिल संश्लेषण में
जो क्लोरोफिल के सिंथेसिस में या फिर क्लोरोफिल के बनने में, सिंथेसिस यानी बनना, है ना, उसका प्रोड्यूस होना, तो क्लोरोफिल और कुछ एंजाइमों के घटकों में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीज, Mn जिसे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और एंजाइम सक्रियण के लिए रिक्वायर्ड होता है। जिंक जो होता है एंजाइम सक्रियण और ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए रिक्वायरमेंट होता है। देन जो कॉपर होता है, कॉपर कुछ एंजाइमों का घटक होता है। देन जो बोरॉन प्रेजेंट होता है, जिसे बी से डिनोट किया जाता है, या कोशिका भित्ति संश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट उपापचय और पराग के अंकुरन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन होता है, बोरॉन। जिंक, कॉपर, बोरॉन, ये सभी क्या है, ये सभी स्मॉल, बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े रिक्वायर्ड जरूर होते हैं बॉडी को। देन आता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का आपने नाम सुना होगा, एमओ के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक प्राथमिक पोषक तत्व है प्लांट का, तो अगर नाइट्रोजन को बनाए रखना है तो मॉलिब्डेनम का होना भी बहुत जरूरी है, जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व के बीच आता है। तो मॉलिब्डेनम रहेगा तो वह क्या करेगा, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करेगा। इसीलिए स्मॉल अमाउंट में मॉलिब्डेनम का होना जो है प्लांट की बॉडी में बहुत रिक्वायर्ड होता है, और उसमें शामिल एंजाइमों का घटक। क्लोरीन, क्लोरीन आपने सुना है कई बार, जो है पानी में क्लोरीन मिलाकर डाला जाता है प्लांट्स में। तो प्रकाश संश्लेषण में जल के विभाजन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और परासरण दाब, जो ऑस्मेटिक प्रेशर लगता है उसके नियमन के लिए, यानी उसके रेगुलरिटी के लिए जो है रिक्वायर्ड होता है, कौन होता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण में और परासरण दाब, आपने जो है कई बार परासरण दाब और विसरण दाब सुना होगा कि ऑस्मेटिक प्रेशर लगता है जब जो है स्वेल जो है श्रिंक हो जाती है ना, स्वेल होती है तब भी प्रेशर लगता है, तो क्लोरीन का वहां पर जो है रिक्वायरमेंट होता है। देन आ जाता है हमारा सूक्ष्म पोषक तत्वों में निकेल। तो अभी हमने क्या देखे, दो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की स्टडी करी। अब अगर पोषक तत्वों की डिफिशियंसी हो जाती है किसी भी प्लांट में तो क्या होगा, तो जब पौधों को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, कौन नहीं मिल पाएंगे, पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो उनमें कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण पोषक तत्व के कार्य और पौधों में उनकी गतिशीलता, यानी गतिशीलता को क्या कहा गया है, मोबिलिटी, इस पर निर्भर करते हैं। कुछ सामान्य कमी के लक्षण, मतलब पौधों को जो है आवश्यक पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो उनकी कमी से क्या होते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं पौधों में, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि पौधों में कमी है किसी भी पोषक तत्व की। तो हम देखते हैं कि जिससे कि प्लांट की जो है गतिशीलता जो है उस पर निर्भर करती है। अगर कम हो जाएगा तो प्लांट की गतिशीलता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए इसकी कमी से क्या होता है, तो सबसे पहले है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, पत्तियों का पीला पड़ना, उसे कहा जाता है क्लोरोसिस। क्लियर है, आमतौर पर नाइट्रोजन, मैग्नीशियम या आयरन की कमी के कारण। देन आता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, ऊतकों का मर जाना। जो प्लांट के अंदर ऊतक होते हैं, हमने देखा कि प्लांट के अंदर जो है परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो संवहन ऊतकों के द्वारा होता है। अगर ऊतक की डेड हो जाएगी, ऊतक जो है मर जाएंगे, तो क्या होगा कि पौधों में परिवहन नहीं हो पाएगा, है ना, खनिज लवणों और पानी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन को नेक्रोसिस कहा जाता है। आमतौर पर कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। नेक्स्ट आता है अवरुद्ध वृद्धि। अवरुद्ध मतलब जो है रोकना, किसी भी मार्ग में बाधा बनना, तो उसे कहा जाता है अवरुद्ध वृद्धि। तो स्टंटेड ग्रोथ भी कहा जाता है इसको। पौधे का सामान्य से छोटा रह जाना, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 2 फीट के पौधे अधिकतर जो है बनते हैं, तो अगर 2 फीट के सभी पौधे हैं लेकिन वह पौधा जो है 1 फीट का ही हो रह गया, तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य से छोटा पौधा। कई पोषक तत्वों की उसमें जो है कमी हो जाती है या फिर बोनापन हो जाता है पौधे में। बैंगनी रंग, अब कई बार देखा हमने कि पौधे जो है पर्पल कलरेशन हो जाते हैं, पर्पल कलर के हो जाते हैं, तो पत्तियां और तनों का बैंगनी रंग का हो जाना, जिससे किसकी कमी दिखाई देती है, फास्फोरस की कमी आपको दिखाई देने लगती है। किसकी कमी से, बैंगनी रंग की जो है शो होने लगता है अगर प्लांट में, तो फास्फोरस की उस पौधे में कमी है।
नेक्स्ट वन आता है अंतरशिरा क्लोरोसिस। अंतरशिरा क्लोरोसिस, अभी हमने क्लोरोसिस के बारे में पढ़ा था, वैसे ही अंतरशिरा क्लोरोसिस होता है जिसमें इंटरवेनियल क्लोरोसिस होता है। पत्तियों की जो नसें होती है, पत्तियों में भी क्या प्रेजेंट होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है, जो है वेन्स प्रेजेंट होती है। तो वेन्स के बीच का भाग पीला पड़ जाना, लेकिन जो नसें होती है, नसें जो होती है वह हरी रहना, आमतौर पर आयरन या मैग्नीज की कमी के कारण होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन आता है कि पौधों में पोषक तत्वों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स। कैसे होता है पौधों में पोषक तत्वों का अवशोषण? तो जो पौधे होते हैं वह अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी एब्जॉर्ब करते हैं। जो आपने प्लांट का आपको पता ही होगा कि जो प्लांट होते हैं वह नीचे जमीन से जो है एब्जॉर्ब करते हैं हर चीज को। तो उनकी जो जड़ें होती है वह प्राइमरी कांटेक्ट होती है जमीन से, और अर्थ से वह क्या करती है कि जो है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। वैसे ही वाटर और खनिज लवणों को भी क्या करती है, वह एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर है। तो जड़ की बाह्य त्वचा जो होती है एपिडर्मिस है, जैसे हमारी स्किन में होती है डर्मिस, एपिडर्मिस, वैसे ही प्लांट्स में भी वही होता है। एपिडर्मिस प्रेजेंट जो होती है, एक्सटर्नल लेयर जो होती है स्किन की, प्लांट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो उस पर मूल रोम जो होते हैं, यानी जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं, जो सतह क्षेत्र यानी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और अवशोषण में मदद करते हैं। पोषक तत्व दो मुख्य मार्गों से जड़ों में प्रवेश करते हैं। अब जो पोषक तत्व भी क्या है, दो मुख्य मार्गों से जो है पौधे के अंदर जड़ों में जो है इंटर कर रहे हैं। तो कौन कौन से दो मुख्य मार्ग है, अप्लास्ट मार्ग और सिम्प्लास्ट मार्ग। क्या है, अप्लास्ट मार्ग और सिम्प्लास्ट मार्ग। अब अप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या होता है, तो या फिर अप्लास्ट जो मार्ग होता है, जैसे पोषक तत्व कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के बीच के स्थानों से होते हुए क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ से, जो सेल वॉल होती है वहां से कोशिकाओं के बीच के जो स्थान होते हैं, अलग अलग कोशिकाएं जो बनी होती है प्लांट्स में, उनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं वहां से जो है उनके बीच के स्थानों से होते हुए क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसे इंट्रासेल्युलर स्पेस भी कहा जाता है। जैसे कि दो कोशिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लियर है, राइबोसोम लाइसोसोम प्रेजेंट है और बीच में से जो है पोषक तत्व जा रहे हैं। क्लियर है। और कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति है यहाँ पर, तो यहाँ से होते हुए जो है जा रहे हैं, तो स्थानों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें कहा जाता है अप्लास्ट पाथवे कहा जाता है। नेक्स्ट वन है सिम्प्लास्ट मार्ग जो होता है, इसमें क्या होता है, पोषक तत्व कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है कोशिका के अंदर, उस साइटोप्लाज्म से होते हुए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा नामक छिद्र, कौन सा छिद्र, प्लाज्मोडेस्मेटा नामक छिद्र से माध्यम से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अप्लास्ट मार्ग है उसमें कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के बीच से जो है आगे बढ़ता है पोषक तत्व, और सिम्प्लास्ट मार्ग में जो है पोषक तत्व कोशिका द्रव्य जो प्रेजेंट होता है कोशिकाओं में, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ऐसा हम देखते हैं। तो वहां से होते हुए जो हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा नामक जो छिद्र होता है उसके माध्यम से जो है आगे बढ़ता है पोषक तत्व। तो आज का सेशन जो है हमारा यही तक था कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं, कौन से पोषक तत्व से कौन सी डिसीज हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि पौधों में पोषण किस लिए होता है, इंपॉर्टेंट, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। किससे मिलता है, सॉइल से, हवा से और पानी से। देन जो खनिज पोषण होता है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़े वृहद अणु होता है इसका मतलब। तो ये वे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे को ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो होते हैं वह प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं जिनको पौधे में प्राइमरी रूप से पहले आवश्यक होते हैं, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर यह द्वितीयक रूप से पौधे को रिक्वायर्ड होते हैं।
देन आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। यह कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। क्लियर है। अब पोषक तत्व तो हमने देखे कि मैक्रो और माइक्रो दो प्रकार के पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट होते हैं और उनमें भी हमने डिवीजन देखा कि कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या होता है? तो इससे जो है पौधे की गतिशीलता रुक जाती है और जो है पौधों में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिससे कई प्रकार की डिसीज हो जाती है। पौधों में लक्षण दिखाई देने लगते हैं जैसे क्लोरोसिस नामक डिसीज, नेक्रोसिस नामक डिसीज, अवरुद्ध वृद्धि हो जाती है, बैंगनी रंग दिखाई देने लगता है, मतलब फास्फोरस की कमी हो गई है। अंतःशिरा क्लोरोसिस हो गया, यानी पत्तियों की नसों के बीच में जो भाग है वह क्या हो गया है? पीला पड़ गया है, लेकिन जो नसें हैं वह हरी रहती है और आमतौर पर आयरन या मैग्नीज की कमी के कारण यह होता है। अगर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो किस प्रकार से होता है? जो जड़ों के द्वारा तो होता है, लेकिन किस माध्यम से होता है? तो दो मुख्य मार्गों से होता है। पहला होता है अप्लास्ट मार्ग, सेकंड होता है सिम्प्लास्ट मार्ग। अप्लास्ट मार्ग कोशिका भित्ति और कोशिकाओं के बीच से गुजरता है और सिम्प्लास्ट मार्ग में पोषक तत्व जो होते हैं वह कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म से होते हुए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा नामक छिद्र के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो आज का सेशन जो है यही समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि पौधों में श्वसन यानी रेस्पिरेशन कैसे होता है, पौधे सांस कैसे लेते हैं, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कैसे वह सांस छोड़ते हैं। क्लियर है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन आपको अच्छा लगे तो आपके कलीग्स को शेयर करें, सेशन को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।